कोरोना रक्षक। कहानी दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी क्षेत्र की है। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी था। सारा देश लॉकडाउन की स्थिति में था। रूपक दिल्ली के एक अस्पताल में काम करता था। वह अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 5 वर्ष के बेटे शशांक के साथ राजीव के बगल वाले घर में रहता था। रूपक अस्पताल के लिए निकल ही रहा था। बेटा, कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं, देश के हर हिस्से में लॉकडाउन हो रखा है। ये हमारे लिए नहीं है पिताजी, हम इस देश के रक्षक हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा। अगर तुम इस बीमारी की चपेट में आ गए और तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम लाचार बेबस बूढ़े जिनका केवल एक ही सहारा है। नहीं, अगर अस्पताल का प्रशासन तुम्हारे ऊपर आने का इतना ही दबाव डाल रहा है तो तुम इस्तीफा दे दो। खबरदार अगर तुम अस्पताल गए तो। माँ, पिताजी, जरा उन लोगों के बारे में भी सोचो जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। वे भी किसी की संतानें हैं। अगर हम ही ऐसा सोचकर घर पर बैठ जाएंगे तो उनके जीवन की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मुझे अपना फर्ज निभाने जाना ही होगा। देखो आदिश्री, माँ, पिताजी, शशांक और अपना ख्याल रखना, घर में ही रहना। मैं तुम सभी से शाम को आकर मिलता हूँ। मम्मा, पापा कब आएंगे? मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती। मुझे पापा चाहिए, अभी के अभी। बेटा, जिद नहीं करते, तुम्हारे पापा बस आते ही होंगे। तब तक तुम आज मेरे साथ सोने की कोशिश करो, जब तक तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। आदिश्री और शशांक रूपक का इंतजार करते करते कब सो गए और कब दिन निकल आया उन्हें पता ही नहीं चला। बहू, क्या रात रूपक घर नहीं आया? नहीं पिताजी, मैं अभी उन्हें कॉल करके देखती हूँ। रूपक, तुम रात घर क्यों नहीं आए? आदिश्री, अब मुझे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहकर कोरोना के मरीजों की देखभाल करनी होगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हम सब तो तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा नन्हा शशांक उसे कैसे समझाएंगे? तुम्हें पता है ना, उसे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगी। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे मरीजों को देखने जाना है। बाय, टेक केयर। मोबाइल फोन रखकर रूपक मरीजों की देखभाल में लग गया। देखते ही देखते 1 माह से ऊपर हो गया। मई का प्रथम सप्ताह। आज लॉकडाउन हुए 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इस बीच रूपक ने अपने घर और बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी। उधर राजीव लॉकडाउन की वजह से अलसाया सा अपने कमरे में पड़ा था। उफ, ये बीमारी कोरोना ने जीना दूभर कर रखा है। ऊपर से ये मौसम, कभी गर्मी कभी बरसात। इस बार ईश्वर ना जाने क्या करके मानेगा। मैं तो एक ही दिन में एक ही जगह पड़े पड़े उब जाता हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? राजीव एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अपने पूरे परिवार को गांव में छोड़कर दिल्ली में नौकरी करने आया था। वह अविवाहित होने के कारण दिल्ली में एक किराए के घर में अकेला रहता था। लॉकडाउन की वजह से उसे घर में ही रहने की सलाह मिली हुई थी। इधर कई हफ्तों से बाहर न निकलने के कारण उसका मन ऊब चुका था। अनायास ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और बगल वाले रूपक भाई के घर का दरवाजा थपथपाया। कौन है? मैं, राजीव। क्या रूपक भाई वापस आ गए? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। ठीक है, पता नहीं इतनी सेवा करके कौन सा मेवा मिलेगा इन साहब को। एक रजनीगंधा देना। ये लीजिए। कितना हुआ? पूरे 40 रुपए। 25 रुपए की चीज 40 में। लूट लो तुम लोग भी, अभी तुम्हारा ही तो वक्त चल रहा है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। भैया, यहाँ मत थूकिए, अभी अभी मैंने यहाँ सफाई की है। जा बे, ज्यादा ज्ञान मत दे।
औकात में रहकर बात कर मुझसे। तेरा जो काम है वो कर, मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। मैं कहीं भी थूकूं तुझे इससे क्या, तू अपना काम कर। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। अकेला रहने और भरपूर आजादी मिलने की वजह से राजीव में कई बुराइयां घर कर गई थी। उसे शराब पीने और गुटखा तंबाकू खाने की गंदी लत लगी हुई थी, मगर इधर लॉकडाउन की वजह से शराब की सारी दुकानें बंद होने के कारण महीने भर से उसके गले के नीचे शराब की एक बूंद तक नहीं उतरी थी। इसलिए उसका मिजाज और गरमाया हुआ था। यार राजीव, तुम्हारे लिए एक खुशी की बात है कि सरकार ने शराब की कुछ एक दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। जहाँ तक मुझे पता है, दक्षिणी दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में बड़े जोर शोर से शराब मिल रही है। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। फिर तो आज दारू पार्टी होगी। आज जो भी हो जाए, मैं शराब ला कर ही रहूंगा। मगर इस लॉकडाउन में दिल्ली गुरुग्राम सीमा तो सील है। पुलिस मुझे वहां जरूर रोक लेगी। वहां की पुलिस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्यों ना चोरी छुपे जाए। वह अपनी तय योजना के साथ मास्क और हेलमेट पहनकर अपनी बाइक से निकल पड़ा, गुरुग्राम जाने वाले उस कच्चे रास्ते की ओर जो एक देहाती इलाके से होकर गुजरता था। राजीव ने इस रास्ते के बारे में कई लोगों से बस सुना ही था, कभी इधर आया नहीं था, लेकिन शराब की लत उसे यहाँ भी ले आई। राजीव बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी वह पुलिस की नजरों से खुद को बचा नहीं पाया। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता शहर में लॉकडाउन हो रखा है और देश के सभी नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं पास के एटीएम से रुपए निकालने जा रहा हूँ। वहाँ कोई एटीएम मशीन नहीं है। मुझे पता है, आगे ही एक एटीएम मशीन है। तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि कहाँ एटीएम मशीन है और कहाँ नहीं है? पुलिस से बदतमीजी करता है। मैं तुझे अभी बताता हूँ। राजीव ने आव देखा न ताव, वह पुलिस को धक्का देते हुए अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर आगे निकल गया। अपनी इस जीत पर उसे बड़ा घमंड हुआ। धीरे धीरे पक्की सड़क खत्म हुई और देहात का कच्चा और धूल भरा रास्ता शुरू हो गया। ये तो बड़ा ही गंदा और भूल भुलैया भरा रास्ता है। उफ, जगह लोगों और पशुओं का मल। ऊपर से सूरज सीधा मेरे सिर पर आ रहा है। भीषण गर्मी और दुर्गंध के कारण राजीव का सिर फटा जा रहा था। उसके लगातार गुटखा चबाने और थूकते रहने के कारण उसका मुंह और गला बुरी तरह सूख चुका था। तभी अचानक उसने बाइक रोक दी। उसे एहसास हुआ कि वह जहां से चला था वापस फिर वहीं आ गया है। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। बची खुची हिम्मत जोड़कर वह दूसरी दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन भीषण गर्मी और शरीर में पानी की कमी के कारण वह बाइक समेत मल और कूड़े के ढेर पर धड़ाम से गिर पड़ा। पता नहीं वह कितनी देर तक बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने रूपक भाई खड़े थे। रूपक भाई, आप? मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के पास पुलिस को बेहोश पड़े मिले थे। उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भर्ती करवाया। आज पूरे 2 दिन बाद तुम्हें होश आया है। लेकिन क्या रूपक भाई? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? यही कि तुम जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हो। मगर रूपक भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इससे पहले कभी बाहर निकला ही नहीं था और मेरे आसपास कोई कोरोना का मरीज भी नहीं था। तुम काफी देर तक गंदगी और मल के ढेर पर पड़े थे, उस जगह पर जहां तहां लोगों ने थूका भी था। हो सकता है कि वो वायरस उस गंदगी के संपर्क में आने से तुम्हें संक्रमित कर गया हो। शुक्र मनाओ कि सही समय पर तुम्हें वहां गश्त लगाती पुलिस ने देख लिया और वे तुम्हें यहाँ ले आए, वरना एक तो शरीर में पानी की कमी,
और ऊपर से कोरोना का संक्रमण। कर अभी मैं तुम्हें कुछ और नहीं कह सकता। तुम्हें 15-20 दिन हमारी निगरानी में क्वारंटाइन होकर रहना पड़ेगा। बस करिए रूपक भाई, अब मुझसे इससे ज्यादा सुना नहीं जाएगा। इतना कहकर ही उसका दिमाग और शरीर अंधेरे में डूब गया। ऐसी स्थिति में उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। करती ना गलती, हीरो बनने के चक्कर में मैं भी तेरी तरह किसी को कुछ नहीं समझता था। मेरी पहुंच इतनी थी कि शराब बंद होने के बावजूद लॉकडाउन में भी रोज शराब पीता था। मैं ये मानता था कि ये कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर शराब पी पी कर मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मैं अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से जल्दी ही कोरोना की चपेट में आ गया। मैं शराब के चलते मरा हूँ और अब तू भी उसी शराब के चलते मरेगा, जिसकी जुदाई तुझसे कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त भी नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मरना चाहता। डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। तभी उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि रूपक भाई उसके सामने खड़े हैं। क्या हुआ राजीव? डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। यहाँ और भी इतने सारे डॉक्टर हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। तभी राजीव की नजर बगल वाले बिस्तर पर पड़ी। उस बिस्तर पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे घेर कर उसके परिजन विलाप कर रहे थे। भूत! कहाँ है भूत? भूत कुछ नहीं होता। वहाँ भूत कुछ नहीं होता राजीव, ये तुम्हारा कोई भ्रम होगा। नहीं भैया, ये व्यक्ति मेरे बिस्तर के पास पड़ा था, इसने मुझसे बहुत देर तक बात की थी। ऐसा कैसे हो सकता है राजीव? ये तो मर चुका है। वास्तव में इसने अपनी मौत खुद ही बुलाई थी। 4 दिन पहले ही इसे यहाँ भर्ती किया गया था। घर में रहने के बजाय यह इधर उधर घूमता था, शराब पीता था, जिसके कारण ये कोरोना पॉजिटिव हो गया। अधिक शराब पीने के कारण इसका शरीर 4 दिन भी कोरोना की मार नहीं झेल पाया और सुबह इसने दम तोड़ दिया। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे एहसास हो रहा था कि जिन्हें वह अपना दुश्मन समझता था और अपने आगे तुच्छ समझकर उनका मजाक बनाता था, आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई। राजीव ने जिन भी लोगों को भला बुरा कहा था या उनका अपमान किया था, उन लोगों के बारे में सोचकर उसके मन में विचारों की आंधी सी चल रही थी। मेरी ही तरह कई ऐसे लोग हैं जो किसी को कुछ नहीं समझते, उनके लिए लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया है। वास्तव में डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि लोग ही असली योद्धा हैं, जो इस महामारी में अपने परिवारजनों से दूर, घर से बाहर इसलिए है ताकि हम सुरक्षित रह सके। मुझे ही नहीं, हम सभी को इन कर्मवीर योद्धाओं अथवा रक्षकों का अपमान करने के बजाय सम्मान करना होगा। यदि ये अपना फर्ज निभा रहे हैं तो हमें भी घर में रहकर अपना कर्तव्य निभाना होगा। राजीव के मन में डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि सभी को लेकर पश्चाताप का सागर उफन रहा था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका मन बार बार इन कर्मवीर योद्धाओं अथवा रक्षकों के जज्बे को सलाम कर रहा था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं।
देखते रहिए बेस्ट बडीज।